एवरीवन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मेरा पिछले दिन इंटरव्यू हो चुका था, पैट हो चुका था, साथ ही साथ टॉयलर हो चुका था और अगले दिन जो भी थी वो मेडिकल की एग्जामिनेशन हो रही थी और मेडिकल में भी जो भी होना था, जैसे कि उसमें ईसीजी हम हो चुका था, हमारा ब्लड सैंपल ले लिया गया था, हमारा यूरिन सैंपल ले लिया गया था। सो कुछ ही चीज़ बाकी बची हुई थी डे सेकेंड के मेडिकल की एग्जामिनेशन के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल सा मौसम था पुणे का। सो पूरा सिटी होते हुए हम फिर एएफएमसी कैंपस पहुँचे। फिर मैंने भैया को टाटा बाय बाय किया और फिर वहाँ से एएफएमसी कैंपस के अंदर गया। फिर से वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त मेरे वेट कर रहे थे एएफएमसी कैंपस पे। फिर मैं वहाँ से उसके बाद हम सब सारे स्काउट के मेंबर्स अल्ट्रासाउंड प्रोसेस के लिए गए। अल्ट्रासाउंड प्रोसेस का एक सबसे बड़ा होता है रूल, कह सकते हैं आप, कि आपको फुल यूरिनरी ब्लैडर फुल हो तभी आना चाहिए। सो हमें मिक्चुरेशन के लिए बिल्कुल ही मना करा गया था एएफएमसी के ऑफिसर्स के द्वारा। और यदि कहते भी है कि यदि किसी को कंट्रोल ना हो तो ढेर सारा पानी पी करके आए, ताकि अल्ट्रासाउंड के वक्त आपकी जो बॉडी ऑर्गन्स है उनकी विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर हो। फिर इसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा वेट करने के बाद हमारी बारी आई। मैं अंदर गया और अल्ट्रासाउंड हुआ, तब फिर बाहर आया। फिर वहाँ से सीधा वॉशरूम गया और पूरा रिलैक्स होकर के फिर बाहर आया। फिर इसके बाद जब हमारे सारे 15 बच्चों की स्काउट की अल्ट्रासाउंड प्रोसेस हो गई, फिर हमारे स्काउट के जो हेड थे वो हमें फिर सर्जरी प्रोसेस के लिए ले गए। फिर एक दूसरे बिल्डिंग में हम सारे गए। फिर जहाँ पर हमारी सर्जरी की जो भी चेकअप होनी थी वो हुई। जैसे कि हमारी सर्जरी बोले तो ऐसा नहीं कि हमें अभी से ही वो छुरी और कैंची पकड़ा देंगे और बॉडी ऑर्गन्स को कट करने के लिए कहेंगे। शुरू में तो मुझे सुन करके ऐसा ही लगा था, लेकिन वहाँ गया तो पता चला हमारे उन लोगों ने ऑलमोस्ट बहुत ही वियर्ड सा प्रोसेस है। आपके सारे ऑर्गन्स चेक करने वाले हैं इसमें। सारे ऑर्गन्स लाइक बोन्स आपके स्ट्रेट है या नहीं, कोई डिफॉर्मिटीज हो रही है, या फिर जैसे कि आपके पैर में नॉकनीस या फ्लैट फुट तो नहीं है। बट किसी को हो तो भी टेंशन लेने वाली बात ही है। मेरे खुद फ्लैट फुट और नॉकनीस दोनों ही थे, बट फिर भी इसकी एक स्पेशल टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप चाहे तो पास हो सकते हैं इस एग्जामिनेशन में। मैंने भी ऐसे ही करा और मैं बिल्कुल ही फिट था मेडिकली, नॉकनीस और फ्लैट फिट के मामले। फिर इसके बाद हमारी ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद फिर हमें आई टेस्ट के लिए ले गया गया, जहाँ पर मुझे पता चला कि जो आई टेस्ट वाले थे वो तो वैसे मेरे ही एरिया के थे, बिहार से हूँ मैं, तो वो भी पता चला जैसे कि उनकी लैंग्वेज से पता चल रही थी वो भी बिहार से ही है। फिर उसके बाद हमारी आई टेस्ट में सबसे पहले कंप्यूटर से जांच हुई आई की पावर क्या है। फिर इसके बाद हमें हमारी वो कंप्यूटर स्क्रीन पर बोर्ड थी, दो कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे लेटर लिखे हुए थे, वो सारे लेटर्स हमसे पढ़ाया। फिर इसके बाद हमें इशारा कार्ड दिखाया और इशारा कार्ड दिखाकर हमारी ये चेक करा कि कोई कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है हमारी आंखों पे। ये सारे टेस्ट क्लिक करता हुआ मैं फिर इसके बाद ईएनटी टेस्ट के लिए पहुंचा। ईएनटी मतलब कि ईयर, नोज एंड थ्रोट। फिर जैसे ही इस चैम्बर में पहुंचा फिर हमें ईयर टेस्ट के लिए ले गया गया, जहाँ पर हमें हियरिंग टेस्ट होती है। आपके कान पर एक कार्डबोर्ड रखेंगे और वो कुछ उस पर हाथों से मूवमेंट करते रहेंगे और आपके पीछे दूर एक कोई खड़ा होगा और वो कुछ नंबर्स बोलेंगे, वो आपको नंबर्स बोलने होंगे। तो बस यही हो रहा था। और इसके बाद फिर हमें दूसरी जगह ले जाया गया, जहाँ पर एक मैम बैठी हुई थी। वो एक इंस्ट्रूमेंट लिए हुए, जिसके बहुत ही थोड़ा सा आगे में पतला था वो इंस्ट्रूमेंट, और उसमें लाइट और कैमरा लगे हुए थे। वो इंस्ट्रूमेंट कानों में डालकर चेक कर रहे थे। वही इंस्ट्रूमेंट नोज में, थ्रोट में ऐसे ही चेक करा जा रहा था कि किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर इसके बाद एएफएलसी में जाने से पहले सबको ईयरबैग्स क्लीन करा करके, ईयर क्लीन करा करके जाना होता है। ईयरबैग्स होना नहीं होना चाहिए वरना विजिबिलिटी क्लियर नहीं आएगा उस इंस्ट्रूमेंट से। तो मैं ऐसा बालक था जिसके कानों में ईयरबैग्स भरे पड़े थे। फिर फिर वो मैंने मैम से टाइम मांगा। मैम, मैं कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ और जाकर के ईयरबैग्स क्लीन करा करके आता हूँ। सोचा कि सारे टेस्ट दे लूँ जो भी बचे हुए थे। उसके बाद मैंने क्या सारे टेस्ट जैसे कि हुई मैंने। फिर इसके बाद मैं बोला मैं ईयर टेस्ट बाद में दे दूंगा, बाकी के टेस्ट अभी दे लेता हूँ। फिर इसके बाद हमारी बॉडी वेट चेक हुई, कितने किलो का हुए। फिर इसके बाद चेस्ट मेजरमेंट, वो चेस्ट से नापेंगे आपकी चेस्ट कितनी साइज़ की है। फिर इसके बाद आपका ब्लड प्रेशर नापा जाए, किस टेम्परामेंट के हैं आप। फिर इसके बाद ये सारे टेस्ट हुए। फिर हमें एक जगह एक चैम्बर में ले गया। बहुत वियर्ड सा प्रोसेस होता है ये सारा। फिर इसके बाद एक बार उठाया फिर बैठाया, फिर उठाया फिर बैठाया, लग रहा था पता ही नहीं कहाँ आ गए हम। फिर ये सारे टेस्ट दिए। फिर इसके बाद मैं कोई ईएनटोलॉजिस्ट के बारे में पता लगाया, गूगल मैप पर सर्च करा। मैंने और मेरे स्क्वाड के जो लीडर थे दोनों ने मिलकर एक डॉक्टर ढूंढा। बहुत ही मुश्किल से एक ईएनटोलॉजिस्ट ढूंढने के बाद मैं सोचा क्या मैंने क्या बुक करी और मैं उनके पास गया। एक तो संडे दिन था, संडे को सारे डॉक्टर्स की क्लिनिक क्लोज रहती है पुणे सिटी में। फिर वहाँ से डॉक्टर ढूंढने के बाद मैं डॉक्टर के पास गया। फिर उन डॉक्टर मैडम ने मेरी कान की जो भी ईयरवैक्स थी वो निकाली। फिर मैं वापस आया कैंपस में। फिर आकर के जो भी ईयर टेस्ट थी मैंने वो टेस्ट क्लियर करी। फिर इसके बाद हम सारे स्क्वाड के मेंबर्स को बुलाया गया और वो बताने के लिए कि हम मेडिकली फिट है या अनफिट है। उसमें बहुत से बच्चे थे जिनको तो मेडिकली अनफिट होना पड़ा, उसमें मैं भी था। मुझे बाद में पता चला मेरे किडनी में एक छोटा सा स्टोन भी है। वैसे तो कोई बड़ी इशू नहीं है, ये स्टोन मेडिसिन लेने पर ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन आर्मी का रूल ही ऐसा है कि आपके स्टोन हो तो आपको ये फिर वहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। मेरे साथ भी यही हुआ। फिर हमें एक सर ने बुलाया और वहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स बैठे हुए थे। सब ने मुझे वेल विशेस दी कि आप एफएमसी में नहीं आ पाए, किसी दूसरे, अच्छा आपका मार्क्स अच्छा है, रैंक अच्छा है, आप किसी दूसरे कॉलेज में जाए, वहाँ से एमबीबीएस करें और स्टोन खत्म, उसको आप चाहे तो पीजी में फिर से आ सकते हैं एफएमसी। मैंने उनको थैंक यू बोला और फिर सारे जो भी जाने के लिए प्रोसेस थे सारे कंप्लीट करे और फिर मैं वहाँ से निकल गया। तब
जैसे एएफएमसी में यदि आप अनफिट होते हैं, फिर भी आपको एएफएमसी एक और चांस देता है कि आप मेडिकली अपने आप को प्रूव करें। नेक्स्ट एएफएमसी यदि किसी भी आप टेस्ट में अनफिट होते हैं, तो आपको सुपर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास भेजता है और कुछ ही देर में फिर वहाँ से रिपोर्ट आ जाते हैं। उसके भी आप पर जो भी डिसीजन लेना होता है, वो एएफएमसी के ऑफिसर्स लेते हैं। जैसे मेरे केस में किडनी स्टोन था, तो मुझे लगा दोबारा चेक कराकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो मैं शुरुआत में ही अल्ट्रासाउंड कराने गया था, तभी वो जो ऑफिसर थे उन्होंने 2 बार रीचेक भी करा था, लेकिन फिर भी मुझे वो किडनी स्टोन ही निकला। सो मुझे लगा कुछ फ़ायदा नहीं है और मैं वहाँ से फिर आ गया। वैसे मेरा तो एएफएमसी में नहीं हो पाया मेडिकल अनफिटनेस की वजह से, बट फिर भी मैं बहुत ही हैप्पी हूँ कि एटलीस्ट मैं 2 दिनों तक ही आर्मी की लाइफ को देख पाया, बहुत करीब से देख पाया, थोड़ा उनकी लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर पाया। भले ही वहाँ मैं मेरा उसमें नहीं हो पाया, लेकिन वो लाइफ के हमेशा याद रहने वाले टाइम है, अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है उस कैंपस में जाने के बाद। वैसे इस चैनल पर आपको आने वाले कुछ दिनों में ढेर सारे कंटेंट ऐसे मिलने वाले हैं जो कि बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि आपके लॉन्ग टाइम रिटेंशन के लिए बहुत यूजफुल होंगे। मैं वो तरीके बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप किसी भी टॉपिक को, जैसे बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप लॉन्ग टाइम तक माइंड में रिटेंशन कर पाए। ऐसा हो कि यदि आप एक बार भी अच्छे से पढ़े तो भी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं क्लिक कर जाए। मैंने खुद ऐसा ट्राई करा है, मैंने अपने आप पर सारे टेक्निक्स लगाए हुए हैं। सो आपको भी डेफिनेटली वो बेनिफिट पहुंचाएंगे।